बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का ऑक्सीकरण, और इसमें भी कुछ विशेष प्रकार की धातुएं हैं। वो क्या है? वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम इसे ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, कि वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन यानी H के ऊपर स्थित हैं, H के ऊपर स्थित हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान से ऋणात्मक या कम होते हैं, वे धातु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस H2 गैस विस्थापित करते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, अर्थात जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम होता, अर्थात ऋणात्मक होता है, वे धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करेंगी। तो जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, हम यहाँ पर ऑक्सीकरण नाम ले रहे हैं Mg+2HNO3। ठीक है, मैग्नीशियम इससे हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है और ये NO3 Mg में लगती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट ये बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीज का ऑक्सीकरण इसी प्रकार से आपको करना है। हमने यहाँ लिख दिया, आपको करना है, अब क्रिया करेंगे सोडियम का ऑक्सीकरण। ठीक, सोडियम धातु हम इसके 2Na लेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, 2HNO3। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, H2 + 2NaNO3, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही कैल्शियम का ऑक्सीकरण, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ 1 ही लेंगे +2HNO3। तो उसी प्रकार से जैसे Mg का किया, Mn का किया, वैसे ही कैल्शियम का होगा, इसमें से भी हाइड्रोजन निकल जाएगी। जिंक का ऑक्सीकरण बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, Zn+2HNO3। तो ये क्रियाएं आप लोग करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक, एक तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण नहीं करना है। जिंक भी ऊपर स्थित है। अब जिंक इतनी सक्रिय धातु है कि ये HNO3 अम्ल की विभिन्न सांद्रता से विभिन्न उत्पाद बनाता है, इसलिए हम इस क्रिया को महत्व देते हुए इम्पोर्टेंट लगाते हैं और इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं 5% HNO3 से क्रिया, 5% डाइल्यूट HNO3 से क्रिया, तब इसमें अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है, लेकिन ये अमोनिया गैस क्षारीय है और HNO3 अम्ल है, ये आपस में क्रिया करके लवण बना लेंगे, यानी अमोनिया गैस जो है सीधे लवण में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस क्रिया को समझें, पहले समझ लें और फिर उसके बाद ही देखें। हैं, हमें यहाँ पर Zn2HNO3, अभी हमने बताया था कि वे धातुएं जो HNO3 हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन निकालती हैं, तो यहाँ से 2H ये नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकलते हैं और जिंक नाइट्रेट बनता है। ठीक है, और ये नवजात हाइड्रोजन वापस HNO3 का अपचयन करेंगे। हमें मालूम है कि इससे NH3 बनेगा। ठीक, अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो इससे 3 H2O निकाल लो। अब हाइड्रोजन गिनो, 6 और 3 9, यहाँ 1 है तो कितने कम पड़े? 8। अब ये अमोनिया निकली, ये वापस HNO3 से क्रिया करेगी क्योंकि ये क्षारीय है और इससे बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अब हमें इस अपक्रिया को जोड़ के एक अपक्रिया पर बनाना है। ऊपर वाले में 4 का गुणा कर लें तो 8H NH3 NH3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 4Zn
8 9 10 HNO3, इससे बनेगा NH4NO3 प्लस 4 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O। इतना समझ में आ गया।